स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आज हम देखेंगे। गुण क्या क्या होते हैं किसी भी प्रॉपर मैनेजमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहला गुण होता है किसी भी मैनेजमेंट का, वो होता है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, मैनेजमेंट वर्क नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये गोल, एक टारगेट को लेके वर्क करता है हमेशा मैनेजमेंट, ये पहली खास बात होती है। दूसरा है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्ट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस पे लागू नहीं होता, मैनेजमेंट हर जगह, इवन हाउस होल्ड्स में भी मैनेजमेंट की उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है जितनी कोई ऑर्गेनाइजेशन में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अबाउट मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट हर जगह परवेसिव है। इसका मतलब वो हर जगह व्यापी है। ठीक है, फिर बात करें मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ऑब्वियसली मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट अलग अलग लोगों की चीज़ें हैं, जैसे मैनेजमेंट वर्क का करना हो वो अलग चीज़ है, मैनेजमेंट लोगों का करना हो वो अलग चीज़ है, मैनेजमेंट किसी काम करने के तरीके का करना हो, मीन्स ऑपरेशन का करना हो, वो अलग चीज़ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हर टाइप के मैनेजमेंट अपने अपने तरीके के अलग अलग प्रोसीजर होंगे। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैनेजमेंट कभी ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ होने के बाद रुक जाए। मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अगर चीज़ों को सिस्टमेटिक चलाना हमें, तो मैनेजमेंट को हमेशा लगातार चलना पड़ेगा। इसका मतलब मैनेजमेंट का ये भी एक गुण होता है कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो पांचवा इम्पॉर्टेंट गुण है इसका कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि जैसे मैनेजमेंट एक जन मैनेज नहीं कर सकता चीज़ों को, उसको एक टीम चाहिए प्रॉपर तरीके से। जैसे हम जानते हैं अपर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों से मिलके मैनेजमेंट बनता है, कभी भी एक लोग से मैनेजमेंट नहीं बनता। इसका मतलब ये टीम वर्क होता है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट वर्क के। ठीक है, फिर मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। ऑब्वियसली मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। जब भी कोई मैनेजमेंट हम देखें, मान लो कोई मैनेजमेंट है जो किसी कंपनी में प्रोडक्शन घटा रहा है, उस प्रोडक्शन जो हो रहा है उस कंपनी से उसकी डिमांड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उतना ही प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, तो हमें उसको बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है। ठीक है, और दूसरा है मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट गुण है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सके बट फील करा जा सके, यहाँ मैनेजमेंट का योगदान। तो मैनेजमेंट ऐसे ही होता है, आप अपने घर से अंदाज़ा लगा लो कि हम सोचेंगे हमारे पास मैनेजमेंट नहीं, बट सब जगह मैनेजमेंट लागू है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। 8th पॉइंट होता है, 8th गुण होता है इसका कंपोजिट प्रोसेस। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का मिला के ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सारी चीज़ों को मिला के जो फाइनली आउटकम मिलता है वो कहलाता है मैनेजमेंट। मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला स्वरूप होता है मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली इससे एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी। ऑब्वियसली जब मैनेज करेगा कोई चीज़ें तो आपको पर्टिकुलर टाइम लिमिट में काम करना पड़ेगा, और जब पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आप काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आउटकम भी उसी अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू।